पीपल्स पार्टी बड़ी खुलकर तनकीद कर रही है और बड़ी बड़ी बातें कर रही है, जरा बड़ी बड़ी बातें होंगी, फिर सवाल भी होंगे, फिर जवाब भी पूछे जाएंगे आप लोगों से। वो कह रहे हैं कि जी जो पीएमएल-एन है पीपल्स पार्टी के मुताबिक वो बंदोबस्त कर चुकी है। किस चीज़ का बंदोबस्त कर चुकी है? क्या तासुर देना चाहती है पीपल्स पार्टी नून लीग के बारे में? देखिए, ये तो आप किसी पीपल्स पार्टी वाले से पूछ सकती हैं, मुझे तो ऐसी उनसे भी पूछते हैं। कल खुर्शीद शाह साहब से बहुत कुछ पूछा जी, आपकी भी राय ले रहे हैं कि आपकी पार्टी का क्या मौकिफ है, आप किस तरह देखते हैं इन बातों को? उन्होंने क्या कहा था? पीपल्स पार्टी काफ़ी अरसे से खुलकर तनकीद कर रही है। कभी लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा डायरेक्ट चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल साहब करते हैं, फिर नीचे जितनी भी उनकी जो सीनियर लीडरशिप है, जितने भी रहनुमा है, वो भी वक्तन फवक्तन हम देख रहे हैं कि गिले शिकवे कर रहे हैं। फिर आप लोगों पर तनकीद भी खुलकर हो रही है। फिर निगरान सेटअप के हवाले से कुछ नाम जिनका मैंने जिक्र भी किया, आपने क्लियर भी किया कि बतौर अपोजिशन लीडर आपका उसमें कोई किरदार नहीं था, वो हमें निगरान वज़ीर आज़म से पूछना, हमें शहबाज शरीफ साहब या बाकी जो निगरान सेटअप उससे पूछना चाहिए। लेकिन जो तनकीद खुलकर हो रही है, चाहे उन नामों के हवाले से हो रही है, और पीपल्स पार्टी तासुर दे रही है कि जो निगरान हुकूमत है वो नून लीग के करीब है, इन तमाम बातों पे आपकी पार्टी का मौकिफ क्या है, मैं ये जानना चाह रही हूँ। हाँ, मैं उसमें बताता हूँ कि पीपल्स पार्टी बड़ा अच्छा खेलने की कोशिश कर रही है। उन्होंने 1.5 साल हुकूमत भी कर ली है, उन्होंने 1.5 साल हुकूमत भी कर ली है पीपल्स पार्टी ने, और 1.5 साल में जो महंगाई हुई या जो लोग बिजली के बिल बढ़े या पेट्रोल की कीमतें हुई, वो सारा मलबा बड़े आराम से तरीके के साथ मुस्लिम लीग नून पे शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बड़ी स्मार्ट गेम कर रहे हैं, लेकिन ये इस तरह होगा नहीं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के साथ पीपल्स पार्टी भी इत्तेहादी जमात थी, उनके भी उतने वज़ीर थे जितने पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के वज़ीर थे। तो पीडीएम की हुकूमत में जो जमातें शामिल थी, जो उस वक़्त कुछ काम बेहतर नहीं हो सके, उसका मलबा सब पे पड़ेगा। सिर्फ नून लीग की तरफ वो बड़े स्मार्ट तरीके से शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नहीं होगा, और वो अपने आप को ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि 16 माह के दौरान हम तो अपोजिशन में थे, हालांकि वो अपोजिशन में नहीं थे, वो हुकूमत में थे। इसलिए उस दौर हुकूमत में मियाँ शहबाज शरीफ को एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता तो आज जो महंगाई है इससे 3 गुना ज़्यादा महंगाई होनी थी, इससे 3 गुना ज़्यादा पेट्रोल महंगा होना था, और पूरी दुनिया में के साथ हमारा राब्ता कट जाना था, हमारी एक्सपोर्ट बंद हो जानी थी, बहुत से मसाइल खड़े हो जाने थे। तो शहबाज शरीफ साहब को ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि इमरान खान जो मुल्क को बिल्कुल। अच्छा राजा साहब, आप शहबाज शरीफ साहब की तारीफ कर रहे हैं, तो आप अगला वजीर आजम अगर नून लीग की हुकूमत आती, शहबाज शरीफ साहब को देखते हैं, नवाज शरीफ साहब को देखते हैं? शहबाज शरीफ साहब दोनों की शहबाज शरीफ साहब खुद कहते हैं कि हमारे कैंडिडेट मियां नवाज शरीफ साहब हैं, तो फिर आपको और मुझे बहस करने की क्या जरूरत है? फिर ये बहस होती क्यों है? चले इसका जवाब दे दें आज। ये बस मीडिया को कुछ ना कुछ चाहिए होता है ना। आपने भी तो अभी सवाल किया है, हालांकि खुद मियां शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हमारे मुस्लिम लीग उनके कैंडिडेट नवाज शरीफ साहब हैं, इसके बाद आपका ये सवाल बनता ही नहीं है। चलें ठीक है, मैं आगे चलती हूँ। ये जो नवाज शरीफ साहब जजेस और जर्नलों के एहतसाब का नारा लगाकर दोबारा से जो मुस्लिम लीग नून है उसमें हम सुनने में हमें आ रहा है कि जब नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को वापस आएंगे तो बड़ी वो जारहाना पोजीशन लेंगे, इलेक्शन कैंपेन बड़ी धुआंधार और जारहाना की जाएगी। आपको लगता है कि इस तरह की जारहाना इलेक्शन कैंपेन करनी चाहिए? जी बिल्कुल, इलेक्शन है, इलेक्शन में आप खुल के नहीं खेलेंगे तो फिर आपकी जमात किस तरह लोगों में मकबूलियत हासिल करेगी, किस तरह आपको वोट पड़ेंगे? तो जराना, खुल के खेलना, तनकीद, ये सारा इलेक्शन का हिस्सा है, और मियां नवाज शरीफ इंशाल्लाह खुल के ये सारे काम करेंगे। यानी आपका ये मानना है कि खुलकर जब तनकीद की जाती है, जर्नलों का नाम लेके, जजेस का नाम लेके, जिससे आपको गिले शिकवे होते हैं तो वोट मिलता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये नाम लें या ना लें ये एक अलहदा चैप्टर है, लेकिन खुल के बात तो करेंगे मियां नवाज शरीफ साहब। उनके साथ 2-3 दफ़ा बड़ी सख्त ज्यादती हुई है। आपने कहा ना उसको मशरूत कर दिया वोट के साथ। नहीं, उनके साथ बड़ी सख्त ज्यादती है, और अपने साथ होने वाली ज्यादती पे उनका पूरा राइट है कि वो बात कर सकें, क्योंकि उनके साथ एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा ज्यादती हुई है, और बड़ी सख्त ज्यादती हुई है। आज पूरी कौम मान रही है कि 2017 में जो उनको निकाला गया उस वक्त मुल्क तरक्की कर रहा था, मोटरवेज बन रही थी, लोड शेडिंग ख़त्म हो गई थी,
दहशतगर्दी खत्म हो गई थी, तो उस वक्त उनको एक साजिश के जरिए निकाला गया। इसमें तो आपको शक नहीं रह गया। ठीक है, अगर उनके साथ ज्यादती हुई है, ठीक है, आपकी बात से मैं अग्री करती हूँ कि किसी के साथ अगर ज्यादती होती है तो उसके दिल में जो भड़ास होती है वो फिर निकालता है। लेकिन फिर आपकी पार्टी में कुछ लोग उनको मशवरा देते हैं कि जारहाना जो पोजीशन है वो लेने की बजाय इतनी ज़्यादा आप इलेक्शन कैंपेन में धुआंधार नाम ले लेकर ये जो जारहाना तनकीदें ना कीजिए। ये खबरें फिर आप लोगों के ज़राए से आती हैं और कि आपकी पार्टी में कुछ लोग इस तरफ हैं कि जी मुफाहमत की सियासत होनी चाहिए और कुछ लोग इस तरफ हैं कि जी ठीक है जारहाना किस्म की तकारीर और नाम ले के तनकीद की जाए। देखिए मोहतरमा, बात यह है कि पार्टी में हर किस्म की सोच के लोग होते हैं। वो अपनी राय जो वो बेहतर समझते होते हैं वो राय क़यादत को देते हैं। फैसला क़यादत ने करना होता है, फैसला मियां नवाज शरीफ साहब ने करना है कि उन्होंने क्या पोजीशन लेनी है, किस इशू पे बात करनी है, किस इशू पे बात नहीं करनी। ये राय देना पार्टी के अंदर हर आदमी का हक है और राय देनी चाहिए। और क़यादत को चाहिए। इलेक्शन कब हो जाएंगे? इलेक्शन मैंने कहा हुआ है कि फरवरी के 15 फरवरी के इर्द गिर्द इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।